हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्यारे बच्चों, हमें इन नंबर्स का, हमें इसमें ए से लेकर जे तक क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड प्यारे बच्चों, इसमें हमें सभी क्वेश्चंस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब बच्चों, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है HCF और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बताइए। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द हाईएस्ट इन कॉमन फैक्टर्स। यानी आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हैं और आपको उसका HCF निकालना है। तो HCF का मीनिंग होता है कि उसके वो जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स जो दे रखे हैं, उन सभी नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे और उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये पूरी एंटायर एक्सरसाइज 3.6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर बेस्ड है। तो इसको करेंगे हम, देखिए कैसे। तो समझते हैं 1 बाई 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, 18 एंड 48, हमें ये 2 नंबर्स दे रखे हैं और हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो 18 और ये 48। अब देखिए, 18 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। बच्चों, हमने 18 को फैक्टराइज कर लिया और हमने 48 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, 18 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 और हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। प्यारे बच्चों, अब आप इसमें ये देखिए कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स देखिए, एक तो इसमें ये है 2 दोनों में, और एक इसमें कॉमन फैक्टर है ये नंबर। अंडरस्टूड? एक तो ये वाला 2 कॉमन है दोनों में, एक ये 3 दोनों में कॉमन है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सपोज़ इतना लंबा रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 दोनों में कॉमन है और उसके बाद ये जो 2 है ये भी दोनों में कॉमन है। तो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48 इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। और प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या थे, 2 एंड 3, और दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप अगर 18 को ब्रेक करेंगे, है ना, अगर आप 18 को ब्रेक करेंगे, 3 6 18
और 48 को अगर आप ब्रेक करेंगे 2 6 2 इंटू 4 इंटू 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। ठीक है, तो इनमें आप ये देखो कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ये और ये हाईएस्ट भी है ना। तो क्या हो गया 6, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 18 को हमने ब्रेक किया तो क्या आया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 को हमने ब्रेक किया तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर्स हुए हमारे 2 और एक हुआ हमारा 3। अंडरस्टूड, ये कॉमन फैक्टर्स हुए और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए, तो दिस वाज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। चलिए अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट लिख लेते हैं। बी पार्ट है 30 एंड 42। प्यारे बच्चों, इसमें भी हम 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 42 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 30 को हमने फैक्टराइज किया और 42 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इसको 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। इसको 3 से कीजिए, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो प्यारे बच्चों, जब रिमाइंडर 1 आ जाता है इसका मीनिंग कि फर्दर आगे उसका प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाले जा सकते। अब आप 30 के फैक्टर्स लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5। आप 42 के फैक्टर्स लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 7। और ये देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो एक तो 2 है दोनों में कॉमन और एक 3 है दोनों में कॉमन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो HCF ऑफ 30 एंड 42 इज़ इक्वल टू 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, दोनों का इंटू कर दीजिए। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 6। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों। चलिए, तो दिस वाज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसका सी पार्ट। टिल देन ऑल द पार्ट देखते हैं, सभी एक ही जैसे हैं, है ना। प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, A B C D E F G H I J, है ना, J तक दे रखे हैं। बाकी एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी के क्वेश्चन भी इजीली किए जा सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। 18 और 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 2 से किया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। इसको 2 से किया, 2 3 जा 6, 0 का 0। 2 से किया, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। इसको 3 से किया, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो 18 के फैक्टर्स क्या आए, 18 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 के फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप ये देखिए कि 18 और 60 के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो एक तो कॉमन फैक्टर 2 है, एक कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है, और तो कोई नहीं है। तो व्हाट वी कैन राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 60 is equal to 2 multiply 3 equal to 6 answer. So this was C part of question number 1. Next we will do D part. Understood बच्चों। चलिए D देखिए, 27 and 63। 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 63 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर देखेंगे दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। 3 से कीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। इसको भी 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। ठीक है बच्चों।
लिख दीजिए 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 3 इंटू 3 इंटू 3। 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 3 इंटू 3 इंटू 7। दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या आए, 3 इंटू 3। तो लिखिए देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 63 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अंडरस्टूड बच्चों? so this was D part of question number 1. next we will do E part. okay, ये चलिए इसको नोट डाउन करें। एक E वाला क्वेश्चन भी देखते हैं 3684। काम वही है बच्चों जो इतने टाइम से कर रहे हैं, ABC में जो किया D में भी किया। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से कीजिए, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो प्यारे बच्चों 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। 84 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। अंडरस्टूड? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 एंड 84 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 2 इसका कॉमन फैक्टर्स है, फिर एक और 2 इसका कॉमन फैक्टर है, फिर 3 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने निकले, 3, एक 2 और 3, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डैट विल बी अवर आंसर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए वेरी गुड। ये क्या था, ई पार्ट। अब देखेंगे इसका एफ पार्ट। कौन सा करें? देन पॉज द वीडियो। एफ में दे रखा है 34 एंड 102। कोई नया काम नहीं करना है। 34 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 102 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। निकालिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब 17 प्राइम फैक्टर्स है, 17 प्राइम नंबर्स है, तो डेफिनेटली इट विल कम इन इट्स टेबल ओनली। तो 17 बन जा 17। 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब देखिए 1 प्लेस पे 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। ओके, एंड 17 बन जा 17, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, those numbers which are having only 2 factors, 1 and number itself is called prime numbers. तो 34 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 17। 102 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखिए, एक कॉमन फैक्टर कितना है 2 और एक कॉमन फैक्टर कितना है 17। तो लिख दीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड 102 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 17 2 ज़ा 34। आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? सो दिस वाज ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू जी पार्ट। तो जी 70, 105, 175 है ना। कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ABCDEF तक हमें 2 नंबर्स के HCF निकालने सीखे हमने, और अब हम GHIJ इसमें 3 नंबर्स के HCF निकालना सीखेंगे। तो वेरी इजी। सबसे पहले 70 के प्राइम फैक्टर्स
उसके बाद 105 के प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद 175 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। निकालिए, 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10 और इसको रब कर दीजिए। 35 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35 एंड 7 बन जा 7। रिमाइंडर 1, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वंस प्लेस पे 5 है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं और 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट भी यही होता है। क्या? सम ऑफ द डिजिट्स, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर विल बी ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 3। तो मैंने 5 0 और 1 को ऐड किया, कितना आया? 6 6 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 से काटिए, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। 175 देखिए, इसको 2 से नहीं कटेगा, वंस प्लेस पे 5 है, क्योंकि 2 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट होता है कि इफ़ द यूनिट डिजिट इज़ 0 2 4 6 एंड 8 दैन दैट नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2। तो ये तो 5 है। चलिए, 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ऐड करके देखो ज़रा, 5 और 7 12 और 1 13, 13 क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 5 से ही होगा डेफिनेटली। तो 5 3 जा 15, अंडरस्टूड। 2 बचा 25 एंड 5 5 जा 25। अब क्या करें? 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखिए, सिंस हमने 70 के फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 5 इंटू 7, हमने 105 के फैक्टर्स निकाले, 3 इंटू 5 इंटू 7, हमने 175 के फैक्टर्स निकाले, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या करें? अब देखिए, इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए, तो 7 और 1 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डैट विल बी अवर आंसर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70, 105 and 175 equals to 5 multiply 7 equal to 35 आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? जी पार्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल डू एच पार्ट। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, हाउ यू हैव डन। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन। ओके, पूछा करो, लिखा करो कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ जाता है तो लिख दिया करो सर समझ में आ गया। ओके, तो देखिए, जी हमने कर लिया, एच में है 91, 112 एंड 49। सेम क्वेश्चन, सबसे पहले 91 को फैक्टराइज करेंगे, देन आफ्टर 112 को करेंगे, देन आफ्टर 49 को करेंगे। ठीक है, चलिए करो। तो देखिए, 9 + 1 10, ये पहली बात तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 1 है। चलिए 3 से चेक करें, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 10 है, 10 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 और 5 नहीं है। ठीक है, 7 से चेक करें तो 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। ओके बच्चों, एंड 13 1 जा 13, क्यों? क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर। चलिए 2 से काटो, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, कैरी को रब कर दिया करो, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, कैरी को रब कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, इसको करो, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है,
ओके 91 के फैक्टर्स लिखिए 7 इंटू 13 112 के लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ओके 49 के लिखिए 7 इंटू 7 देयरफॉर देखिए तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है ना। ओनली 7 इज़ कॉमन फैक्टर्स इन ऑल 3 प्राइम फैक्टर्स। सो लिख दीजिए देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 91 112 and 49 equal to 7 and this is your required answer. Understood बच्चों? Good. You are getting now? Okay. So this was H part. Next we will do I part. Okay. Till then 18 pause the video. 54 81 18 को फैक्टराइज कीजिए 54 को कीजिए और 81 को भी कीजिए प्यारे बच्चों। 18 को 2 से कर सकते हैं 2 9 जा 18 9 को 3 से कर सकते हैं 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 54 को 2 से काट सकते हैं 2 2 जा 4 एक बचा 14 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। बच्चों जब आप ये सीख जाओगे ना आपको टेबल्स अगर याद होंगी तो आप एकदम खटाखट करते हुए चले जाओगे। चलिए देखिए 1 प्लेस पे 1 है 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से चेक करते हैं 8 और 1 9 यस 3 से होगा तो 3 2 जा 6 2 बचा 21 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है ओके क्या करें प्राइम फैक्टर्स लिखिए 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 और 54 तो 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से देख के बताइए कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं तीनों में। तो एक कॉमन फैक्टर तो ये है 3 और एक कॉमन फैक्टर ये है 3। इसके अलावा देखो 3 कॉमन फैक्टर है लेकिन नहीं ले सकते क्यों क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए। ओके सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 54 एंड 81 इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 3 इंटू 3 यानी 9 आंसर। ठीक है बच्चों चलिए so this was I part okay last question of question number 1 J part करेंगे और रिवीजन आप जितनी ज़्यादा करेंगे मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा बच्चों है ना। मैथमेटिक्स में आपकी मेहनत आपकी रिवीजन काफ़ी मैटर करती है। इफ़ यू विल रिवाइज अ क्वेश्चन more and more then definitely the day or the time will come when you will say perfectly that yes that question you can do without any hesitation। okay बच्चों so more practice more marks जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा नंबर। मैथ्स का मूल मंत्र यही है जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता है दूसरा उसके मार्क्स बहुत आते हैं। चलिए 2 से कीजिए 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 से नहीं कट सकता 1 प्लेस पे 5 है 3 से कोशिश कीजिए तो 5 और 4 9 9 3 की टेबल में आता है तो 3 1 जा 3 एक बचा 15 हो गया 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देखिए 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है 3 से देखिए 3 का टेस्ट लगाइए 5 और 7 12 12 3 की टेबल में आता है तो 3 से काट सकते हैं।
3 2 जा 6, एक बचा 15, 3 5 जा 15, कैरी को रब कर दीजिए, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. अंडरस्टूड. चलिए, what we will do next? Next we have to write all the prime factors. Okay, तो पहले 12 के लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 45 के लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 75 के लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, इंटू मतलब मल्टीप्लाई. देयरफॉर अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. ओनली वन, केवल एक ही नंबर है 3 जो तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, नॉट ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई. तो 12 45 75 इक्वल टू व्हाट 3. अंडरस्टूड. चलिए, सो प्यारे बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6. नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट थे, ए से लेकर जे तक, है ना. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.6 क्लास 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कंजेक्यूटिव. हमसे पूछा है कि 2 कंजेक्यूटिव का एचसीएफ क्या होगा, लेकिन कंजेक्यूटिव क्या. अब इसमें 3 पार्ट हैं, 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंजेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंजेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, चलिए देखते हैं 1 बाय 1. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कंजेक्यूटिव नंबर्स. देखिए प्यारे बच्चों, वेरी इजी. इसका डायरेक्ट 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा कि नहीं. कैसे होगा, देखिए कोई भी 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए. तो पहले तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू 1. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ. आप कोई भी 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए. कंजेक्यूटिव समझते हैं ना, कंजेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी नंबर और उसका जस्ट आफ्टर नंबर. चलिए, तो मैंने एक ले लिया 5 और एक ले लिया 6, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है, तो दोनों कैसे नंबर हैं, कंजेक्यूटिव. अब 5 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए. तो 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 5 1 जा 5 1. 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 1. अंडरस्टूड. तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, ओनली 1. तो एचसीएफ ऑफ 5 एंड 6 कितना आया, 1. तो वेरी इजी. ज़रूरी नहीं है 5 और 6, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया के कोई भी 2 कंजेक्यूटिव नंबर्स आप लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा. देखिए सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 99 एंड 100. ठीक है, तो 99 के बाद 100 आता है, तो दोनों कंजेक्यूटिव नंबर्स हैं. ठीक है, चलिए मैं वहाँ पे हो नहीं पाएगा ये, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको. ठीक है, देखिए 99 एंड 100 यहाँ पर लेते हैं. अनदर एग्जांपल, क्या करें, 99 को फैक्टराइज कीजिए. तो वेरी इजी, 3 से किया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से किया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 बन जाए 11. ठीक है, 100 का कीजिए, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 से किया 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, 5 से किया 5 5 जा 25, 5 बन जा 5. अब आप देखिए इसके फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 11, इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. क्या कोई भी फैक्टर्स कॉमन है एक्सेप्ट 1? क्या 1 के अलावा कोई भी कॉमन है इसका फैक्टर? नहीं है.
इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो दिस वाज ए पार्ट। नेक्स्ट वी विल डू बी पार्ट। क्या है बी पार्ट? बी पार्ट में हमें पूछा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लीजिए। इवन नंबर समझते हैं ना, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। दुनिया के ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इनफाइनाइट इवन नंबर्स होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट देखते हैं इसका। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो देखिए जितने भी दुनिया के दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ कितना होगा? 2। अंडरस्टूड? क्यों बताइए? इसलिए होगा क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं, सपोज सिंस इवन नंबर्स आर, अब इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। इनमें से कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लिए, कोई भी दो, सपोज 2 और 4 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स करोगे कितना आएगा? 2 1 जा 2। 4 के फैक्टर्स करोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4 और 1। अंडरस्टूड? तो प्राइम फैक्ट, तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ? 2। तो एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ हो गया 2। आप कहोगे सर 1 भी तो है, कोई बात नहीं, तो 2 × 1, 2 1 जा 2। ठीक है, कुछ भी, सपोज 10 and 12, 10 and 12। अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल 2, सपोज 10 and 12। 10 के फैक्टर्स कीजिए, 2 5 जा 10 और 1। 12 के कीजिए, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। तो इसमें भी देखिए एक फैक्टर के एक कॉमन फैक्टर्स कितना है? 2। एक कॉमन फैक्टर्स कितना है? 1। तो वेरी इजी, 2 1 जा 2। तो इसमें भी एचसीएफ कितना हुआ? इसमें भी एचसीएफ कितना हुआ? 2। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हों उनका एचसीएफ हमेशा 2 होगा। किसका? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। चलिए समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, तो सी ऑड नंबर्स, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 सिंस ऑड नंबर्स आर, क्या होंगे प्यारे बच्चों? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें से कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लीजिए, कोई भी जो आपको लेना हो। सपोज 3 and 5, 3 and 5। एग्जाम्पल, 3 के फैक्टर्स कीजिए, 3 बन जा 3। 5 के फैक्टर्स कीजिए, 5 बन जा 5। कॉमन फैक्टर्स कितना है? 1। तो एचसीएफ कितना आया? 1। अंडरस्टूड? चलिए तो और देखिए 13 15। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज 13 15, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। 13 के फैक्टर्स कीजिए, 13 बन जा 13। 15 के फैक्टर्स कीजिए, 3 5 जा 15 इंटू 1, और दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट देयरफॉर HCF of 2 consecutive odd numbers is 1 आंसर। अंडरस्टूड बच्चों?
So this was question number 2. Now we will do the last question of this exercise, question number 3. Understood बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.6. नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं. एचसीएफ ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. हमें 4 और 15 दो को प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या मिला. देखिए तो 4 को प्राइम फैक्टराइज किया 2 इंटू 2, 15 को फैक्टराइज किया 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 एंड 4 को 2 2 जा 4. सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर्स, चूँकि कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है इसमें, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5 कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. सो इसलिए एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज़ 0. तो 4 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो 0 होगा. ठीक है. इज़ द आंसर करेक्ट, क्या आंसर सही है? इफ़ नॉट, यदि नहीं है, देन व्हाट इज़ द करेक्ट एचसीएफ. तो बताइए करेक्ट एचसीएफ क्या होगा. तो देखिए सॉल्यूशन, हमें 4 और 15 दो को प्राइम नंबर्स दे रखे हैं. अब सारे बच्चों को ये याद होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना. अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स, और वी कैन से इफ़ 2 नंबर्स हैविंग 1 ओनली एज अ कॉमन फैक्टर. या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तो वे सभी नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स. तो देखिए 4 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं, डेफिनेटली बिल्कुल हैं. क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर्स दे रखे हैं 2 इंटू 2, और 15 के फैक्टर्स दे रखे हैं 3 इंटू 5. आप देख रहे हैं कि अभी इसमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन है क्या? नहीं है. लेकिन हम जानते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 1 एक फैक्टर ना हो. तो देखिए 1 क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर. अब 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया तभी तो ये 4 और 15 क्या हुए? को प्राइम नंबर्स. और पहली बात तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स हैं तो डेफिनेटली उनका एचसीएफ तो 1 होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि 1 उनमें कॉमन फैक्टर होगा. तो जो इसमें लिखा हुआ है कि इज़ द आंसर करेक्ट, तो हम इसमें लिखेंगे कि नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, आंसर करेक्ट नहीं है. तो आगे हमसे पूछा है इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन व्हाट इज़ द करेक्ट एचसीएफ. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर करेक्ट एचसीएफ ऑफ 14 एंड 15, सॉरी 4 एंड 15 इक्वल टू कितना? 1. ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं था. So this was last question of exercise 3.6. Next we will do exercise 3.7, in which in exercise 3.6 in exercise 3.7 we'll study of lowest common multiple यानी LCM. Okay बच्चों, so till then